ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट की मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इंस्टेंट आपको पे आउट आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे 100% टर्नओवर आता है आपकी मेहनत का, आपको इनकम आती है, आपकी अपलाइन को इनकम जाती है, आपकी क्रॉस लाइन में जाती है इनकम। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप अपनी अपलाइन से भी, आपकी ऊपर की 4 अपलाइनों से यहाँ पे इनकम आती है, उनकी 4 अपलाइनों की क्रॉस टीम से आपको इनकम आती है। ठीक है, आपने 100% बिजनेस दिया तो कहीं भी पैसा सिस्टम के अंदर होल्ड नहीं होता, तुरंत के तुरंत इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक, और यहाँ पे काम करके कुछ 15 से 20 दिनों के अंदर ही, 15 से 20 दिनों के अंदर ही काफी अच्छी इनकम, बहुत मोटी इनकम लोगों ने यहाँ से अचीव करी है, जो कि अगर हम किसी और कॉन्सेप्ट में काम कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट बेस में कहीं काम कर रहे हो तो एक नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है इतने कम टाइम में मेहनत करके इतनी अच्छी इनकम लेके जाना। ठीक तो ये कॉन्सेप्ट आपका मैंने बताया पॉलीगन मैटिक की ब्लॉकचेन पे काम करता है, और पीओएस डाई स्टेबल कॉइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। आज दौर है क्रिप्टो करेंसी का। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी 2009-2006 जब ये स्टार्ट हुई थी, तब इसके रेट, बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन का रेट उस समय ये मान लो 6 रुपए था उस समय। ठीक, और उस टाइम पे अगर जिस भी बंदे ने 6 रुपए में वो कॉइन खरीद लिया होगा, बिटकॉइन 100 रुपए में भी खरीदे होंगे, आज के टाइम पे वो बंदा लखपति या करोड़पति, अरबपति है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का दाम आज अगर देखोगे, एक बिटकॉइन का दाम 18, लगभग 18 लाख रुपए तक का है। ठीक है, तो ये पावर है ब्लॉकचेन की कि, और ये आपके एसेट, जब भी कभी आपका एसेट ब्लॉकचेन में या क्रिप्टो करेंसी में आप एसेट अपने खरीदते हो या बाय करते हो, तो ये अगर स्टेबल करेंसी है, जैसे कि पीओएस डाई स्टेबल करेंसी, तो उसकी वैल्यू हमेशा डॉलर के बराबर चलती है, कभी कम ज्यादा नहीं होती। लेकिन कोई अनस्टेबल करेंसी है, जैसे आप बिटकॉइन ले लो, एथेरियम ले लो, वहाँ क्या होता है, वो अप एंड डाउन फॉल होती है ट्रेडिंग की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहती है। बट हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं पीओएस डाई स्टेबल कॉइन को लेके, जिससे हम अपने कुछ लेवल्स को परचेस करते हैं और इसी में हमारी इनकम होती है। आप ये चीज, कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं जैसे बाइनांस हो गया, जेडपे हो गया, या फिर आपका वजीरेक्स हो गया, यहाँ से आप अपना क्रिप्टो बाय कर सकते हो। इंडियन रुपीज में बाय किया उसको, क्रिप्टो को फिर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपने यहाँ पे बाय कर लिया स्लॉट्स। ठीक है, अपनी टीम बनाई, यहाँ से इनकम करी, फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाके उसे बेच के आ गया और आपके अकाउंट में पैसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटामास्क, जो कि एक $1 का अकाउंट आपका बनता है इंटरनेशनल, जिससे कि आप अपनी आईडी लगाते हो। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि आप वेबसाइट पे जाके आईडी लग गई, बट आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। सोच के देखो कितनी बेहतरीन बात है कि एक तो कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज, ऊपर से आईडी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से लग रही है। आज लोग बेवकूफ बना रहे हैं सिस्टम्स में, आज लोग ऐसे सिस्टम लेके आ रहे हैं जिनको बोल के आते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, लेकिन वेबसाइट पे काम होता है। बोला भाई किस चीज का डिसेंट्रलाइज है, काम ही तुम्हारा वेबसाइट पे हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज हो गया क्योंकि ब्लॉकचेन पे वेरीफाइड हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी आईडी लग रही है। मतलब अब इनकम गिरेगी तुरंत वॉलेट में गिरेगी, जिसको आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, जब चाहो आप तब देख सकते हो, जब चाहो तब सेल कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल कैसे काम करेगा, यहाँ पे बिजनेस मॉडल काम करेगा आपका S30 का स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर 30 कहता हूँ मैं इसको, मेरा ये शॉर्टकट है S30, मतलब सुपर 30। सुपर 30 किस लिए? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग होगी $10 से होगी। ठीक है, 10 डाई, जो कि $10 के बराबर है, और एक आपके पास मैटिक होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। मिनिमम ये क्राइटेरिया है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आप एक लेवल से शुरू कर सकते हो या एक से ज्यादा लेवल से शुरू कर सकते हो। ये सिस्टम के अंदर लेवल है जो आपके सामने आप देख सकते हो। लेवल 1 $10 का, लेवल 2 $20 का, ऐसे करके टोटल 10 लेवल है। ठीक, मिनिमम आप पहले लेवल से शुरू कर सकते हो, या आप सारे लेवल लेके सिस्टम को शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब इस सिस्टम में इनकम कैसे आएगी? ठीक, अब ये सिस्टम आप सोच रहे हो यार, इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमने पहले देखे हैं कहीं किसी और कॉन्सेप्टों में, देखे जरूर होंगे, लेकिन अंतर है उसमें इसमें। वहाँ पे फंक्शनिंग उसकी अलग है, यहाँ पे फंक्शनिंग इसकी अलग है। वहाँ इनकम अलग आएगी, वहाँ कुछ कंडीशन होंगी, यहाँ कंडीशन फ्री सिस्टम हो गया। कैसे होगा वो बताऊंगा अभी आपको। जैसे $10 का आपने स्लॉट एक्टिवेट कर लिया, ठीक है, यू की पोजीशन पे आप बैठे हो, आपने $10 लगाए, अपना सिस्टम पहला स्लॉट आपने बाय कर लिया, पहला स्लॉट बाय कर लिया। ठीक है, और अब उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा? अब तक का हिस्ट्री के अंदर, अब तक का कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वहाँ पे पहले लेवल से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्सेप्ट रनिंग कर रहे हैं वहाँ पे नहीं है। मतलब जो आपका पहला लेवल है ये, मैं बताऊँ जो आपका ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पे अभी तक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसने आपको पहले ही लेवल पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। ठीक है, कैसे? मुझे थोड़ा टाइम दें इसे एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज करो आपने किसी बंदे की ज्वाइनिंग कराई अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, आपने किसी बंदे की ज्वाइनिंग करा दी। अब और भी सिस्टम है ऐसे मार्केट में, जैसे आप पहली ज्वाइनिंग लेके आए, कुछ लोग नए आते हैं सिस्टम के अंदर, पता नहीं होता उन्हें काम कैसे करना है, 1 महीने में जाके एक ज्वाइनिंग कराई उन्होंने, ये एक ज्वाइनिंग उन्होंने आपने नीचे करा दी है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे ज्वाइनिंग ऊपर की 4 अपलाइनों से भी आ सकती है। आपने एक बार सिस्टम ज्वाइन कर लिया तो ऊपर की 4 अपलाइनों से आ सकती है, उनकी क्रॉस टीम में से आ सकती है। ठीक, तो या तो आप खुद ज्वाइन करा दो, या वेट करो, इंतजार करो कि कोई आपके नीचे आ जाए। बट सबसे बेस्ट कंडीशन ये होती है कि आप अगर सिस्टम के अंदर आए हो, पैसा अगर आपने लगाया तो यहाँ काम करने के लिए आए हो और पैसा कमाने के लिए आए हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई मुझे इनकम तो आनी है, ऊपर ऊपर नीचे से तो आएगी आएगी, बेटर है मैं अपना काम शुरू कर दूं। आपने मार्केट से रेफर किया। ठीक है, वही कहना रेफर अर्न है। आपने लोगों के साथ इस बिजनेस मॉडल को शेयर किया, उसमें आपने एक पर्सन आपके साथ आ गया बिजनेस करने के लिए, और उसने आपको $10 से उसने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली। वो पर्सन आपका यहाँ पे आके बैठ जाएगा $10 से। ठीक है, पहली पोजीशन पे आके, ए पोजीशन पे आके यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक, अब जैसे ही वो यहाँ पे बैठेगा, आपको तुरंत के तुरंत 50% मिल जाएगा डायरेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट की इनकम ही 50% है। ठीक है, किसी भी बंदे को आप ज्वाइन करा लो, कितने बड़े लेवल से ज्वाइन करा लो, 50% डायरेक्ट का प्रॉफिट है। मतलब $10 से आपने उसकी ज्वाइनिंग कराई, और आपको कितना मिल गया तुरंत के तुरंत? $5 तो आपको डायरेक्ट का प्रॉफिट मिल गया, $5 डायरेक्ट का प्रॉफिट आ गया। बाकी का $5 से उसका स्लॉट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उसका स्लॉट एक्टिवेट हो गया, मतलब उसके नीचे के सुपर 30, उसके नीचे के 30 खाने ओपन हो गए। ठीक, अब
अब वो $5 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? $5 तो आपको डायरेक्ट मिल गया, बाकी का बचा जो $5 है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? आपका ये ए पर्सन जो आया है ये पहले लेवल पे बैठा है, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। पहले लेवल पे 5%, $5 का 5% आपकी इनकम आएगी, ठीक। तो आपकी जो इनकम बनेगी पहले डॉलर से एक बंदे की $0.25 बनेगी, ठीक। स्लॉट छोटा है तो कमीशन भी छोटा ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। आगे स्लॉट्स बड़े हैं, लेवल्स बड़े हैं, तो वहां से कमीशन भी बड़ा ही आएगा। वो कैसे आएगा वो आगे कभी मैं बताऊंगा। अभी आप ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करें कि एक बंदा आपने ज्वाइन किया, आपको $5 मिल गए, 50% मिल गया, और साथ ही साथ आपको लेवल की इनकम मिल गई। अब अब सपोज करो आप सेकंड इंसान को ज्वाइन करा रहे हो, आपने दूसरे बंदे को ज्वाइन कराया अपने साथ में, तो वो सेकंड पर्सन यहाँ के बैठ गया बी पोजीशन, ठीक है। इसको ऑटोमेटिकली यहीं आके बैठेगा, मतलब लेफ्ट से राइट एंड टॉप टू डाउन। पहला ए पोजीशन पे यहाँ के बैठा, फिर बी यहाँ के बैठा, तो यहाँ से आपको कितनी इनकम होगी वापस से? डायरेक्ट का पर्सन है आपका, तो $5 आपको मिल गया, एंड उसके बाद $0.25 वापस से मिल गया, ठीक। तो आपके पहले ही लेवल से आपकी इनकम शुरू हो गई। अगर आपने $10 सिस्टम के अंदर लगाए थे, दो लोगों को सिस्टम में आपने ज्वाइन कराया, दो लोगों को, ठीक है। दो लोगों को ज्वाइन होते ही आपका प्रिंसिपल जो आपने $10 लगाया था वो तो आपका रिटर्न हो गया, ठीक है। आपकी मेहनत वसूल हो गई। साथ ही साथ आपने $5 का कमीशन, सॉरी 5% का कमीशन आपने पहले लेवल से, जो कि आपका प्रॉफिट बना, ठीक। वो आपका प्रॉफिट बना। सोच के देखिए एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आपने पहले बंदे को ज्वाइन किया, तो पहले बंदे के ज्वाइनिंग से ही आपको इनकम आ गई तुरंत के तुरंत, इंस्टेंट। ऐसे भी सिस्टम है मार्केट के अंदर जहाँ पे पहला बंदा ज्वाइन किया तो भी कुछ नहीं मिलता लोगों को, फिर भी लोग मोटिवेशन में काम किए जा रहे हैं, ठीक है। पहला बंदा लेके आएंगे, दूसरा बंदा लेके आएंगे, तब तीसरा बंदा लेके आएंगे, तब जाके इनकम आएगी। ऐसे भी सिस्टम है मार्केट में, लेकिन लोग फिर भी काम कर रहे हैं ऐसे सिस्टमों में, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला ही बंदा लेके आए, आपने अपना बिजनेस पार्टनर लेके आए, उस पहले ही इंसान से आपको इनकम आ गई। तो सबसे पहली खूबसूरत सिस्टम तो यह है कि आप जितने भी डायरेक्ट लोगों को अपने साथ सिस्टम के अंदर लेके आने, चाहे एक लेके आओ, दो लेके आओ, या 200 लेके आओ, या 2000 लेके आओ, आपके डायरेक्ट जिनको आप खुद डायरेक्टली ज्वाइन करा रहे हो, उनसे 50% का प्रॉफिट आपको मिल गया। ठीक है, 50% आपको मिल गया। अब मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ए एंड बी, दो लोग आपके साथ सिस्टम में आए, आप दो ही लोगों को ज्वाइन कर पाए, दो से ज्यादा लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाए। अब दो के काम करने से आपको कितनी इनकम आएगी? अब क्या किया आपने, दो लोगों को हेल्प करी, इन दो लोगों को हेल्प करी, क्योंकि हम भी इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं कि आपने अपने दो लोग ज्वाइन करा लिए और दो लोगों की हेल्प करी, वो भी आगे बढ़ेंगे और बिजनेस करेंगे। अब इस ए ने भी अपने दो लोग कर लिए। जैसे ए ने अपने दो लोग कर लिए, अब देखो ए ने $10 से शुरुआत करी थी, पहले लेवल से उसको कितनी इनकम आनी चाहिए? इसके दोनों डायरेक्ट है नीचे के लोग, तो $5 प्लस $5 $10 की इसकी इनकम हो गई। $10 ही इसने सिस्टम में लगाए थे। साथ ही साथ इसे पहले लेवल से 0.25 प्लस 0.25 लगभग आधा डॉलर की इनकम भी हो गई। अब ये देखो कि यहाँ पे आपके कौन से लेवल पे आ रहा है, सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, ये दोनों लोग आपके सेकंड लेवल पे हैं। तो सेकंड लेवल से आपको इनकम कितनी आएगी? 15% की इनकम आएगी, ठीक है। तो इस पर्सन से आपको $0.75 और इस पर्सन से आपको $0.75, लगभग $1.5 की आपकी इनकम हो गई। $1.5 को अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, $1.85 के बराबर चल रहा है इस समय, ठीक है। लगभग आपके 130, 35 या 140 रुपए बने, ठीक। स्लॉट की वैल्यू छोटी है इसलिए आपको इनकम छोटी दिखाई दे रही है, बट जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे आप, जैसे जैसे 4 लेवल के स्ट्रक्चर में और लोगों की ज्वाइनिंग होगी, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि एक स्लॉट से जो कि $5 का था, 450 500 रुपए का, 450 500 रुपए के स्लॉट से आपने कितनी इनकम बना ली। अब उसी प्रकार से ये दो लोग भी आगे बढ़े, ठीक है। इन लोगों ने भी अपने दो की हेल्प करी। अब आपके पास कितने लोग हैं हेल्प करने के लिए? आपके पास ए है, ये दो लोग हैं, तीन लोग हैं आपके पास में हेल्प करने के लिए, आसानी से वो दो दो कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम के अंदर कंपल्सन नहीं है, जैसे उन्होंने दो दो करे, अब इन लोगों का भी अपना अपना प्रिंसिपल रिटर्न हो गया, साथ ही साथ इनके लिए दो लोग मिल गए काम करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग आके बैठे? 4 लोग आके बैठ गए। इस लेवल, ये आपका तीसरा लेवल है, ठीक। तीसरे लेवल से आपकी क्या इनकम होगी? आपकी इनकम होगी 30% की, पाँच $5 की 30%, लगभग कितना? $1.5 इस बंदे से, $1.5 इस बंदे से, $1.5 इस बंदे से, और $1.5 इस बंदे से, ठीक है। आपका डायरेक्ट पार्टनर नहीं है वो, आपकी टीम में नीचे ज्वाइनिंग कराई है, तीसरे लेवल पे आके पर्सन बैठा है। आपकी कितनी इनकम हो गई? लगभग $6 की इनकम हो गई आपकी, ठीक है। $6 की इनकम इन 4 लोगों से हो गई, और बाकी के इधर भी तो लोग आके बैठेंगे। 6 और 6 $12 की इनकम हो गया। $12 अगर आप काउंट करेंगे इंडियन आईएनआर में करके देखेंगे आप, लगभग 1000 रुपए, 1100 रुपए के करीब हो गया है, ठीक। इसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे आखिरी स्ट्रक्चर में आपके टोटल 8 लोग इधर बैठते हैं और 8 लोग यहाँ बैठते हैं, टोटल 16 लोग बैठते हैं। आखिरी लेवल से आपको 50% की इनकम मिलती है $5 की, तो लगभग $2.5। अब कॉन्सेप्ट को समझे, ये तो था जब आपकी टीम काम कर रही है, ठीक है। आपने दो लोग लगाए थे, इन दोनों लोगों की हेल्प करी, ये आगे बढ़ते गए। अब सपोज करो आपने सिर्फ दो लोग लगाए, ये दोनों ही काम नहीं कर रहे, तो आपने थर्ड पर्सन सी को ज्वाइन कराया जो कि आपका डायरेक्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली ए के नीचे बैठेगा, क्योंकि सीरियल में तो यहीं आके बैठेगा, ठीक। उसके बाद आपने एक फोर्थ पर्सन को ज्वाइन कराया जो कि डी है, वो यहाँ आके बैठेगा। उसके बाद ई आपने ज्वाइन कराया, वो भी यहाँ के बैठेगा। एफ यहाँ आपके ज्वाइन यहाँ के बैठेगा। जी यहाँ के बैठेगा, ठीक। जी के बाद फिर HIJKLMNO, ओ लास्ट में यहाँ के बैठेगा, ठीक है। ये सारे लोग आपके डायरेक्ट हैं, कोई भी पर्सन काम नहीं कर रहा, आप अकेले काम कर रहे हो, तो ये लोग इस सीरियल ऑर्डर में बैठेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ज्वाइनिंग होती रहेगी वैसे वैसे सीरियल ऑर्डर में बैठते रहेंगे। अब आपके काम करने से, अकेले आपके काम करने से किस किस बंदे को क्या क्या इनकम चलेगी, ये मैं आखिरी के पर्सन से बताऊंगा, जो कि ओ जो लास्ट में बैठा है, ठीक है। क्योंकि इसी से आप समझ जाओगे कितनी इनकम जा रही है। आपने मेहनत करी, आपने लास्ट में ओ पर्सन को बैठाया है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक यहाँ के बैठा, आपको कितनी इनकम चलेगी? ये लास्ट वाले लेवल से एक पर्सन से आपको गई $2.5, ठीक।
आपके जो ए पोजीशन पे बंदा बैठा है, इस ए को कितनी इनकम गई? $1.5, क्योंकि ए का कौन से लेवल पे है? वो तीसरे लेवल पे, आपके चौथे लेवल पे। ए के नीचे जो सी बैठा है, इसको कितनी इनकम चली गई? इसको $0.75 चली गई। इसके नीचे जो जी बैठा है, जी के तो ये फर्स्ट लेवल पे बैठा है वो, तो इसको चली गई $0.25। अगर आप यहाँ पे अब अपना गणित लगाएं, तो $5 पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इस ओ को लगने से $5 तो आपने 50% डायरेक्ट का प्रॉफिट पहले ही ले चुके थे। बाकी के $5 से उसका स्लॉट एक्टिवेट हुआ। जैसे ही सिस्टम में उसने $5 अपने लगाए, लगाते ही पूरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ढाई आपको चले गए, आपके नीचे वाले को 1.5 मिल गया, आपके उसके नीचे वाले को 0.75, लास्ट वाले को 0.25, मिला के टोटल $5 हो गए। तो $5 सिस्टम के अंदर इधर से एंट्री करे और उधर से एग्जिट करे, सब में बट गए। ठीक है, उसी प्रकार से ये मैंने ओ का समझाया आपको। ठीक है, लास्ट वाला बंदा जो बैठा था, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी ना, तब वो पैसा भी ऐसी 4 लेवल में बट गया था ऊपर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर बनाया था, आपने आपके काम से ओ पर्सन को जब यहाँ ज्वाइन कराया था, तो आपने इसकी भी हेल्प कर दी। ठीक है, इसकी भी हेल्प कर दी और इसकी भी हेल्प कर दी। आपके काम करने से अकेले इस बंदे का नीचे का स्ट्रक्चर चल गया, इसके नीचे लोग आ गए अकेले आपके काम करने से। तो इसको कहते हैं सिस्टम में टीम इनकम, या फिर टीम के काम करने से या आपके अकेले काम करने से इनकम आ गई। अब ये ओ को, जो ये ओ पर्सन है जो यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपका थर्ड पर्सन है जो यहाँ पे बैठा है, इसके नीचे ये दो लोग या तो तीसरा बंदा लेके आ सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं लेके आ रहा है तो ये दो की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, अगर दो भी नहीं लेके आ रहा है तो ये फर्स्ट फर्स्ट पर्सन की वजह से भी आ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो दो लोग आके बैठ सकते हैं, वो इस अपलाइन की वजह से भी आ सकते हैं, इस अपलाइन की वजह से भी आ सकते हैं। अगर ये दोनों ही अपलाइनें काम नहीं कर रही हैं, ये दोनों ही अपलाइन काम नहीं कर रही, तो इस अपलाइन की वजह से भी यहाँ पे स्ट्रक्चर में दो लोग आके बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी काम नहीं कर रही है, तीनों अपलाइन निठल्ली की निठल्ली बैठी है, तो आप तो यहाँ बैठे ही हो, आप तो काम ही कर रहे हो, तो आपकी वजह से भी स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ पे दो लोग आके बैठेंगे, क्योंकि ये आपका भी स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर के 4 लेवल, मैंने बताया ऊपर के 4 लेवल से ऐसे इनकम आती है। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और चौथा लेवल। जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि ऊपर के 4 लेवल से इनकम आएगी, वो इस प्रकार से इनकम आती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ गए होंगे। अब मैंने बताया था कि 450 से लेके ₹500 लगा के आप सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, $5 स्लॉट से एक्टिवेट करेंगे, तो आपको कितनी इनकम होगी? पहले लेवल से आपको कितना इनकम होगा? $0.5। पहले लेवल की इनकम किसी और सिस्टम में नहीं है, ये आपको यूनिक सिस्टम मिल गया कि एबी से डायरेक्ट इनकम आ गई। दूसरे लेवल से आपको कितनी इनकम आएगी? यहाँ से आपकी इनकम बनेगी $3। ठीक, तीसरे लेवल से आपकी कितनी इनकम बनेगी? यहाँ आपकी इनकम बनेगी $12। $1.5 एक बंदे से आता है, और ये इंस्टेंट इनकम आपके अकाउंट में इंस्टेंट ट्रस्ट वॉलेट में गिर रही होती है, आईडी लगती है, तुरंत इनकम आ रही होती है। और आखिरी के लेवल की इनकम कितनी आएगी? आखिरी के लेवल से आपकी, गैस करें, अगर कोई कर सकता है तो सोच के देखें कितनी इनकम आएगी। यहाँ 16 लोग बैठे हैं आपके, और एक पर्सन से $2.5 आना है, तो 16 इंटू ढाई से अगर आप इंटू करते हो, लगभग $40 की इनकम आती है। तो $40, टोटल इनकम कितनी बनती है आपकी? $55.5। बोला ये तो मजाक हो गया सर, $5 हमने सिस्टम में लगाए थे, टीम बिल्डिंग करी, टीम की हेल्प करी, और हमें अकेले एक ही स्लॉट से या एक ही स्ट्रक्चर से $55 की इनकम भी हो गई, बैठे बैठाए। अब कंपैरिजन करो कि किसके घर में जाके आपने कौन सा सामान बेचा था, कौन सी नोनी बेची थी, कौन सी स्पिरुलिना बेची थी, या कौन सा कोलगेट बेचा था, कौन सी कंपनी की साबुन बेची थी, सो कॉल्ड द बेस्ट कंपनी, बेस्ट साबुन। अब कंपैरिजन करो, क्या आप किसी के घर गए, यहाँ पे किसी के घर जाके सामान बेचा? नहीं, आपने दो लोगों की हेल्प कर दी अपने, या आपने खुद ने ज्यादा डायरेक्ट अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया सिस्टम के अंदर, और उनको एक ऐसा सिस्टम, एक स्ट्रक्चर दे दिया जहाँ पे अगर वो इनकम कर सकते हैं आपके माध्यम से। ठीक है, आपकी टीम के माध्यम से, मतलब आपकी अपलाइन से भी इनकम आ गई, क्रॉस लाइन से भी इनकम आई। आज तक के सिस्टमों में हमने काम किया प्रोडक्ट बेस में, जहाँ पे क्रॉस लाइन से भी इनकम नहीं आती, ना अपलाइन से इनकम आती। यहाँ क्रॉस लाइन से एक क्रॉस लाइन नहीं, बल्कि मल्टीपल क्रॉस लाइन। सोच के देखिए, ऊपर की 4 अपलाइन होगी, कितनी क्रॉस लाइन होंगी, ये तो सोच नहीं सकते आप कितनी क्रॉस लाइन होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लाइन से इनकम आ गई, अपलाइन से इनकम आ गई, और एक स्लॉट से आपने बैठे बैठाए 450 500 रुपए लगा के। और जिंदगी में आप स्लॉट एक ही बार एक्टिवेट करते हो, बार बार महीने का परचेजिंग नहीं करते हो, या बार बार महीना रिपर्चेज नहीं करोगे। एक स्लॉट आपने एक्टिवेट कर लिया, आपका जिंदगी भर के लिए वो एक्टिवेट हो गया, कि भाई जिंदगी भर आप इसी स्लॉट से इनकम कमा सकते हो। ठीक है, अब एक बार आपने कमा लिया, पूरा स्ट्रक्चर भर गया, अब ये स्ट्रक्चर रिसाइकल हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वापस से भरा जाएगा। अब आपके ये जो लोग यहाँ नीचे आके बैठे थे ना, यही लोग वापस आपके नए स्लॉट में आके, इसी स्लॉट में आके बैठेंगे और आपको इनकम देके जाएंगे। ये थोड़ा और डिटेल में घुसने वाली बात होगी, कैसे आगे बैठेंगे। ये टेक्निकल ट्रेनिंग्स में आप हमारे साथ में सीख सकते हैं, जितने भी लोग ज्वाइंट पर्सन आएंगे, कोई और। ठीक है, कि कैसे आपका ए पर्सन जो यहाँ आके बैठा है, वो कैसे वापस आपके पास आएगा और इनकम देके जाएगा। जो लोग ऐसे सिस्टमों में काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी अपना स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करेगा, रिसाइकल हो गया, आप ही के पास वापस आके बैठ जाएगा और आपको इनकम दे जाएगा। इसको कहते हैं रीपर्चेज या रीसेल करना। ठीक, जो हम उस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने $5 लगा के $55 की इनकम करी, 1100% की, एक स्लॉट से, और जिंदगी भर करोगे, हर बार करोगे। ठीक है, और बार बार खरीदने का टेंशन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कुछ गुड न्यूज और बताने वाला हूँ आपको, जो इस सिस्टम को बाकी सिस्टमों से अलग करती है। और ये सुनने के बाद में आप अपने दोस्त को थैंक यू कहोगे, यार मजा आ गया, तूने ऐसी प्रेजेंटेशन दिखा दी मेरे को, यार मजा आ गया, इस सिस्टम में साला काम नहीं किया ना हमने, तो हम जिंदगी के किसी सिस्टम में काम नहीं कर सकते। सॉरी गाली दे दी मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमारी माँ बहनें भी बैठी होंगी, लेकिन कार डी इसलिए क्योंकि ऐसे सिस्टम अगर आपको कहीं और मिल गया हो तो आप जाके वहाँ पे काम कर सकते हो, बट ऐसा सिस्टम जो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ,
यहाँ पे क्या चीज ऐसी एडवांस बनाई है इन्होंने, यहाँ पे ये एडवांस बना दी कि इसको कंडीशन फ्री कर दिया। कैसे कंडीशन फ्री कर दिया कि डायरेक्ट इनकम आपको 50% दे दी कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, तुम मार्केट से आईडी उठा के लेके आ रहे हो, तुमने मेहनत करी, 50% तुम्हें मिलना चाहिए। तो क्या जरूरी है कि पहले ही स्लॉट से मिले 50%? अगर आपका पहला स्लॉट है तो क्या ये जरूरी है कि तुम दूसरे बंदे को जब लेके आओगे तो पहले लेवल से लेके आओगे तो 50% मिलेगा? नहीं। बाकी जगह ये कंडीशन होंगी, लेकिन इस सिस्टम में कंडीशन नहीं है। यहाँ पे तुम किसी की 10वें स्लॉट से भी ज्वाइनिंग करा दो, टोटल पूरे के पूरे 10 स्लॉट लेके आ जाओ सामने वाले को, चाहे आपने ज्वाइनिंग करी है 1000 रुपए से, और आप सामने वाले को 1 लाख से लेके आ जाओ सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप जानते हो सिस्टम की क्या पावर है, सामने वाला जानता है सिस्टम की क्या पावर है। ठीक है, आपने 1 लाख से उसकी ज्वाइनिंग करा दी। अभी नेक्स्ट बताऊंगा थोड़ी देर में 1 लाख से ज्वाइनिंग कराने का उसका क्या फायदा था, कि आखिर बंदा 1 लाख से ज्वाइनिंग करेगा क्यों। आपने हजार वाले स्लॉट पे बैठ के, $10 वाले स्लॉट पे बैठ के 1 लाख से किसी की ज्वाइनिंग करा दी, आपको कितना मिलेगा? अब तक के सिस्टम में कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ इसी लेवल का फायदा आपको मिल रहा था, आपके बड़े लेवल का फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन इस सिस्टम ने ये चीज चेंज कर दी, इसने बोल दिया यार आप मेहनत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ी आईडी उठाओ, 50% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कर दी ना बैंड, सबकी बजा दी ना। अब बंदा क्यों नहीं काम करेगा? अब बंदा भग भग के काम करेगा, बोला यार मेरे लिए तो कोई कंडीशन नहीं थी, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं नेटवर्किंग करने आया हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हम जानते हैं हम नेटवर्क भाई बहनों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं। अगर किसी को भी सिस्टम में लेके आते हो, बड़ी मुश्किल से बंदा आके $10 के पैसे भी जुगाड़ करता है। कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग हाउस वाइफ होते हैं, उन्हें ही पता उनका दर्द कि कैसे वो जुगाड़ करके लेके आते हैं। सबके पास पैसे नहीं होते, लेकिन $10 के स्लॉट पर बैठ के वो जब किसी की आईडी लगा रहा है 1 लाख से या 50,000 से कम 50% तो डायरेक्ट मिल रहा है उसको। कोई उसके बड़े, उससे भी बड़े ज्यादा बड़े स्लॉट से आ रहा है, सामने वाला ज्वाइनिंग कर रहा है 3 स्लॉट से, लेकिन उसको 50% तो मिला, उसको 50% तो मिला, उसकी मेहनत तो खराब नहीं हुई। तो ये सिस्टम ने चेंज कर दिया, ये कहीं नहीं है। अब बताओ कि इस सिस्टम में आप काम क्यों नहीं करना चाहोगे? जहां आपने बिजनेस दिया 1 लाख का, 50,000 आपकी जेब में जा रहा है, क्या दिक्कत है? ऐसे सिस्टम भी है जहाँ 26-27 हजार का बिजनेस देके 6 स्लॉट खरीदोगे और किसी बंदे की डायरेक्ट में पहली ज्वाइनिंग कराओगे, कहीं से ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो $20 आएगा, सिर्फ 1700 रुपए। खुद की जेब से पहले पैसा डाला 6 स्लॉट एक्टिवेट करने का, फिर किसी और को मूर्ख बनाया, 6 स्लॉट से वो ज्वाइनिंग हुआ, और तब जाके आपको एक स्लॉट की इनकम मिली जो कि $20, 1700 रुपए। तो ऐसी जगह काम करना चाहोगे जहाँ 26,000 रुपए डाल के 1700 रुपए की इनकम आ रही है, या जहाँ पे 26,000 डाल के 13,500 रुपए आपकी जेब में आ रहे हैं? कौन सी जगह काम करना चाहोगे? आप खुद समझदार हो कि कहाँ काम करना चाहिए और कहाँ काम नहीं करना चाहिए। और भी सिस्टम्स है, कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है? आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि मैं कितना डाल रहा हूँ और कितना कमा रहा हूँ। ठीक, अब एक और चीज़ सुन लो कि यहाँ पे आपका पैसा ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन में नहीं फँसता, या कंडीशन नहीं लगाई गई कि इस स्लॉट से आप एक ही बार इनकम कमा सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है, आप इस स्लॉट से ज़िंदगी भर बैठ के पैसा कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगला स्लॉट आप एक्टिवेट ही करो, कंडीशन ही नहीं है। लेकिन कुछ सिस्टम में है कंडीशन कि अगला स्लॉट आपको एक्टिवेट करोगे, जब आप अगला स्लॉट एक्टिवेट करोगे तो ही इस स्लॉट से इनकम ले सकते हो दोबारा, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। लेकिन इस सिस्टम ने क्या कर दिया कि भाई आप पहले स्लॉट पे बैठ के इनकम कमाओ। जब आपकी जेब में इनफ अमाउंट आ जाए, आपने कमा भी लिया सिस्टम से। एग्जांपल के लिए आपने पहले स्लॉट पे बैठ के $100 की अर्निंग कर ली, ठीक है? $100 की अर्निंग कर ली। वैसे पहले स्लॉट से एक रिसाइकिल में कितना मिलेगा आपको? $55 की अर्निंग होती है, ठीक? $55 से $5 हटा देते हैं हम, क्योंकि 2 लोगों का आखिरी का रिसाइकिल में जाता है पैसा। तो आपने $50 की इनकम करी है, $5 लगा के $50 की। अब भाई मुझे ये चीज़ बताओ, जब तुमने $50 की इनकम कर ली, क्या तुम $30 अपनी जेब में नहीं डालोगे? डालोगे। $30 मतलब लगभग 2600-2700 रुपए अपनी जेब में डालोगे, और बाकी के $20 का क्या करोगे? वापस बिज़नेस के अंदर डाल दोगे, दूसरा स्लॉट एक्टिवेट कर लोगे। अब दूसरा स्लॉट क्यों? अब मुझे बताओ, इस सिस्टम के अंदर आपने $50 में 30 $30 अपनी जेब में डाल लिया, और बाकी के $20 आपने, लगभग 75% पैसा आपने अपनी जेब में डाला, 25% पैसा आपने अगले स्लॉट को एक्टिवेट करने में लगा दिया। मतलब पहले आपने कमाया, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं हुआ कि पहले आपने लगाया, फिर जोड़ा और फिर कमाया। पहले आपने कम लगाया, खूब खूब ज़्यादा कमाया मेहनत करके, अपनी जेब में डाला, और उसके बाद आपने जो बचा-कुचा था उससे स्लॉट एक्टिवेट करा। अब स्लॉट एक्टिवेट करने का क्या कारण है? आखिर बड़े स्लॉट को एक्टिवेट करने का क्या कारण है? सही बात है कि बड़े लेवल पे पहुँचते तो बड़ी इनकम आती भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबसे पहली बड़ी इनकम सारे स्लॉट को पहले ही एक्टिवेट करके आओ। जिसके पास पैसा है, पॉकेट में दम है, वो बड़े लेवल से शुरू कर सकता है बिज़नेस को, और जिसके पास दम नहीं है पॉकेट के अंदर और मेहनत करना जानता है, वो पहले स्लॉट से शुरू कर सकता है सिस्टम को। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया था, पहले स्लॉट से एक रिसाइकल में $55 की अर्निंग होती है, ठीक है? तो दूसरा स्लॉट $20 का है, यहाँ पे डायरेक्ट का आपका $10 की इनकम हो गई, तो $10 की स्लॉट की वैल्यू होगी। यहाँ अकेले इस स्लॉट से आप $110 की अकेले अर्निंग करते हो। आपकी अर्निंग दुगनी होगी दूसरे स्लॉट से। $10 से $110 आप कमा रहे हो। तीसरा स्लॉट आपका $40 का है, डायरेक्ट की इनकम 20% हो गई, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठेंगे वो भी किसी ना किसी के डायरेक्ट होंगे, तो $20 तो उनको जाएगा, $20 से स्लॉट एक्टिवेट हो गया। इस अकेले एक रीसाइकिल से आप $220 कमाओगे। अब यहाँ कंपैरिजन कर लो कि और कोई सिस्टम है जहाँ $5 आप लगा रहे हो या $10 आप लगा रहे हो, एक साइकिल से कितना कमा रहे हो? किसी सिस्टम में आप $30 कमा रहे होगे एक साइकिल से $10 लगा के, यहाँ पे $110 कमा रहे हो। किसी सिस्टम में आप $5 लगा के $15 कमा रहे होगे, तो यहाँ $55 कमा रहे हो। ये अंतर है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, यहाँ ये $40 का स्लॉट है, यहाँ पे इनकम $440 हो जाएगी। तो इससे अगले वाले में $160 का स्लॉट है, यहाँ से इनकम कितनी होगी? $880 की इनकम होगी। $80 लगा के $880 की इनकम एक रीसाइकिल से, या एक स्लॉट जब पूरा भरता है, ठीक है? इतनी टोटल अर्निंग आप करोगे एक स्लॉट से। $880 कितने होते हैं? $1000 होते हैं आपके 85,000 रुपए।
तो $880 कितने होंगे, 85 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको फिगर पता चल जाएगा, लगभग 65 से 70,000 रुपए कमाओगे आप अकेले एक स्लॉट से। $80 और $80 कितने होते हैं, 6400 रुपए के करीब होता है। ठीक है, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद अगले स्लॉट से $320 का स्लॉट है, 160, तो यहाँ से इनकम कितनी होगी आपकी, यहाँ से इनकम आपकी दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहाँ पे $1760। $1760 अकेले एक स्लॉट से कमा रहे हो आप, कितना लगा के, $160। इसके आगे अगर आप बढ़ते जाओगे तो मैं राउंड फिगर्स में लिख रहा हूँ, $3400 इससे, $6800 इससे, $13,000 अकेले एक रिसाइकल से, और यहाँ पे $26,000 अकेले एक रिसाइकल से। सोच के देखिए $26,000 एक रिसाइकल से अकेले, अगर इसको गुना कर देना 80 से, आपको पता चल जाएगा कितनी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, एक रिसाइकल से आपको इतनी ज्यादा इनकम होगी। और सबसे अच्छी बात है, जितने भी स्लॉट के प्राइजेस हैं $10 से शुरुआत है, आखिरी का जो स्लॉट का वैल्यू है $5,120 है। कोई भी बंदा आपका डायरेक्ट पर्सन, कोई भी आपका डायरेक्ट पर्सन कल को जाके $5,120 वाला स्लॉट अगर एक्टिवेट करता है ना आपका, और आपका वो स्लॉट एक्टिवेट नहीं है, तो भी आपको $2560 आपकी इनकम होती है। $5,000 मतलब लगभग 4.5 लाख रुपए, और $2560 मतलब लगभग ढाई लाख रुपए की आपकी अर्निंग डायरेक्ट होती है। ठीक है, आपकी अर्निंग पूरी की पूरी डायरेक्ट 50% की अर्निंग होती है। अब इसमें क्या है, आपको दो चीजें मैंने बताई, किसी की आप बड़े से ज्वाइनिंग करा सकते हो, 50% आपकी जेब में आ गया, आपका चाहे वो लेवल हो या ना हो। अगर आपका वो लेवल है तो आपको लेवल का भी प्रॉफिट मिल गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का। ठीक है, उसके बाद आपका अगर कोई डायरेक्ट पर्सन है सिस्टम के अंदर, वो कल को जाके स्लॉट अपग्रेड करता है आपसे पहले। कुछ लोग होते हैं जो आपसे पहले स्लॉट अपग्रेड करते हैं, पैसा कमा लिया या फिर इधर से जुगाड़ कर लिया, अपलाइन को क्रॉस ओवर कर दिया, तो वो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, उसे बाय करने दो। 50% तो इनकम आनी है, जो भी स्लॉट वो बाय करेगा उसकी 50% आनी है, आपकी मेहनत खराब नहीं हुई। और उसके बाद में रिसाइकल का, जिंदगी भर एक स्लॉट पे बैठ के, जिंदगी भर कोई भी स्लॉट पे बैठ के इनकम कमा सकते हो आप। कोई कंपल्शन नहीं है कि अगला स्लॉट आप एक्टिवेट ही करो। तो ये प्लस पॉइंट है जो किसी और सिस्टम में नहीं है। यहाँ पे आप गारंटी से 50% से लेके 75% के बीच में इनकम कमाओगे ही कमाओगे, हर बार कमाओगे। मतलब आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस तो दूर दूर का, उसे तो भूल ही जाओ। वहाँ तो 1 लाख का बिजनेस देने के बाद 1000-2000 का चेक बनता है। यहाँ 1 लाख का बिजनेस देने के बाद 50,000 रुपए आपकी जेब में आ रहे हैं। ठीक है, 50,000 से लेके 50% से लेके 75% के बीच में आपकी इनकम आ रही है। ठीक है, और कोई नहीं रोक सकता उस इनकम को, आपको आनी है तो आनी है, खुद क्रिएटर नहीं रोक सकते। ये सिस्टम है, इस ताकत, ये सिस्टम की ताकत है इसकी। अब इसके बाद इस सिस्टम की कॉपी जरूर आ सकती है मार्केट में। ठीक है, कॉपी जरूर आ सकती है, लेकिन वही बात है ना कि कॉपी सिस्टम में काम करेंगे या रियल सिस्टम में काम करेंगे। अब तक तो ये इन्वेंशन किसी ने की नहीं थी, लेकिन यहाँ इन्वेंशन हो गई है। यहाँ यहाँ जिसने भी दिमाग लगाया, बहुत बेहतरीन दिमाग लगाया। श्री गणेश सर जो फाउंडर है सिस्टम के, उन्होंने ये दिमाग लगाया, और हमें उनकी कृपा से सिस्टम मिल गया कि भाई यहाँ पे अगर हम काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है, कम से कम हमारे काम करने से हमारी टीम को इनकम चलेगी, टीम के काम करने से हमें भी इनकम आ गई और टीम में भी इनकम चली गई। सोच के देखिए, यहाँ पे दोनों ही चीजें मिक्स कर दी। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लोगों को जोड़ने पे ही काम नहीं करना कि डायरेक्ट ही ढूंढते रहो। अरे वो कौन सी एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो यार, क्या जिंदगी भर डायरेक्ट करोगे? खुद सोच के देखो, क्या 1 साल तुम नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करते हो कि डायरेक्ट पे डायरेक्ट जोड़ते चले जाओ? तुम्हारी टीम ही काम नहीं कर रही है, 100 लोग तुमने डायरेक्ट जोड़ दिए, तुम्हारे 100 में से एक बंदा काम नहीं कर रहा। नेटवर्क मार्केटिंग करते क्यों? आप नेटवर्क मार्केटिंग करते इसलिए आप एक नेटवर्क बनाओ, अपने नीचे एक टीम बनाओ, और आपकी टीम काम करती है, उससे आपको इनकम आए और टीम को इनकम जाए। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अब तुम डायरेक्ट कब तक जोड़ोगे? जिंदगी बूढ़े हो जाओगे डायरेक्ट जोड़ते जोड़ते। समझ रहे हो? ये सिस्टम मिक्स कर दिया। बोला यहाँ अगर आप डायरेक्ट जोड़ते हो तो 50% मिल ही रहा है, अगर आप टीम से भी कमाते हो या टीम को भी जोड़ते हो तो टीम से भी आपकी इनकम है। अब यहाँ बंदा फोकस करेगा अपनी टीम बिल्डिंग पे, क्योंकि उसे पता टीम में मैंने अगर 50 लोगों की टीम बनाई है तो मेरी टीम काम कर रही है, मुझे इनकम आ जाएगी। जरूरी नहीं कि मैं पागलों की तरह लगे रहूं डायरेक्ट पे पूरे साल भर। वो सिस्टम हो गए, वो सिस्टम पुराने हो गए, बंदा वहां थक जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का काम वो नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का काम है पैसिव इनकम जनरेट करना। आपने अपने काम को, आपने अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना। आपने अपना टाइम कहाँ से मल्टीप्लाई किया? आपने अपने जैसे 50 लोग खड़े कर दिया, आपका टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका पैसा भी दुगना हो गया, तिगना हो गया, और साथ ही साथ आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो गई। ठीक है, इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इसलिए हम एमएलएम करते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ दोनों का ही मिक्सचर दे दिया आपको। मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप टीम में कोई काम नहीं कर रहा तो डायरेक्ट जोड़ दो, उस बंदे को ट्रेन करो, उससे काम करवाओ, उसकी हेल्प लो या उसकी हेल्प करो। अगर टीम है तो उसको सपोर्ट करो, गाइड करो, अपनी इनकम कमाओ। ठीक है, दोनों ही चीजों को यहाँ मिक्स कर दिया। ठीक है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट, इसीलिए इतने कम टाइम के अंदर, 25 दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ से इसीलिए बहुत अच्छी नॉन वर्किंग इनकम मिली है। मतलब कोई डायरेक्ट पार्टनर जोड़ा ही नहीं है, किसी को जोड़ा भी नहीं, तो भी इनकम अचीव कर ली यहाँ से। और छोटी इनकम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इनकम अचीव करी है। इसीलिए कम टाइम के अंदर लोगों ने यहाँ से 8-8-9-9 लाख रुपए भी कमा लिया। ऐसे लोग हैं हमारे साथ सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि टीम के अंदर वो पावर होती है। मतलब अगर आपको करोड़पति बनना है ना, तो आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हो। एक दिन में आप करोड़पति बन सकते हो, बट वो दिन होना भी चाहिए करोड़पति बनने का आपका। उसके लिए वो दिन आना भी चाहिए, और वो दिन आता है तब जब आप टीम बनाते हो। अगर आप टीम बनाओगे तो एक दिन में करोड़पति बन जाओगे। अगर आप टीम नहीं बनाओगे तो आप पूरी जिंदगी लग जाना, पूरी जिंदगी लगा देना, करोड़पति नहीं बन सकते हो। ठीक है, बड़ी इनकम नहीं अचीव कर सकते, कहने का मतलब ये है। इसके आगे सिस्टम के अंदर एनएफटी रॉयल्टी भी आएगी, जैसे और कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ रही है। यहाँ भी एक यूनिक एनएफटी आएगी, ऐसी नहीं कि बाकी जिस प्रकार से प्लान को यूनिक बनाया है उस प्रकार से एनएफटी भी यूनिक आएगी। खुद का जी फोर्स का टोकन भी आएगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि अपना इंडियन कॉन्सेप्ट है। अपन ने इतनी सारी चीजें बनाई है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड ओवर इतनी सारी चीजें दी हैं, क्या हम एक कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल नहीं बना सकते? हमको खुद को शर्म आनी चाहिए अगर हम किसी ऐसे कॉन्सेप्टों में काम कर रहे हैं जहाँ पे पैसा हम अपने देश का बाहर भेज रहे हो।
ठीक है? अब टाइम वो है कि अपने कॉन्सेप्टों को पकड़ के, अपने एक विश्वास बना के, अपने कॉन्सेप्टों को पकड़ के इन कॉन्सेप्टों को बड़ा करना। दुनिया में जाना चाहिए कि जी फोर्स नाम की भी कोई चीज़ है। दुनिया को पता भी चलना चाहिए, ठीक है? कि भाई बच्चा-बच्चा कल को जाके ये बोले कि भाई अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो जी फोर्स के माध्यम से बनाएँगे, क्योंकि ब्रांड इसी को बनाना है। कल को जाके आप लोगों की एकता, आप लोगों का सपोर्ट ये सिस्टम को बड़ा बनाएगा। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं और पूरे ज़ोर-तोर से आते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, लोगों को गाइड करते हैं। और मेरा तो इस सिस्टम के अंदर, मुझे पता है इस सिस्टम के अंदर मैं ही नहीं बल्कि जितने भी लीडर्स हैं, सारे के सारे एक सेंटीमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। सारे के सारे एक भावना के साथ जुड़े हुए हैं। बोला हम पैसा कमाने आए ज़रूर हैं यहाँ पे, अपनी टीम बिल्ड करने आए और टीम के प्रति इतना प्यार है कि टीम के हर बंदे को सपोर्ट करते हैं। मेरा पर्सनली बताऊँ या मेरे अपलाइन पर्सनली बताएँ, टीम के एक-एक बंदे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ टीम की हेल्प करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। और डायरेक्ट जब हम किसी को जोड़ते हैं तो वहाँ से इनकम आती ही आती है, वो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पूरा का पूरा मैं आपके साथ जितना भी था सारी चीज़ें डिस्कस करी, हर चीज़ बहुत एक्सप्लेन एक डिटेल में मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। फिर भी किसी का कोई डाउट और क्वेश्चन रह गया हो